बीजेपी काम करती है। हम अभी भी कहेंगे कि राजद गठबंधन या महागठबंधन को भाजपा से सीखना होगा। इसके जब आप पेड वर्कर थे तो आपको बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए था। मनीष कश्यप का बीजेपी में शामिल होना और उसके बाद यहाँ सिर्फ और बेतिया संसदीय क्षेत्र में सिर्फ 2 कैंडिडेट बच गए, एक महागठबंधन के और एक एनडीए। तो एनडीए के गठबंधन जो है एनडीए में साफ है कि यहाँ पे संजय जायसवाल जी 30 टर्म में जीत चुके हैं, तो उनका अभी आने वाले समय में उनकी स्थिति और भी मजबूत हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरा बहुत पहले एक इंटरव्यू चला था जी, हम लोग उसको बताया था कि यह भरोगिया है और ये आरएसएस का सेट कार्यकर्ता है। आरएसएस बहुत बड़ा गेम प्लान करती है, किसको कहाँ लड़ाना है, कहाँ निर्दलीय लड़ाना है, कैसे वोट का शेड्यूल करना है। मनीष कश्यप को इसलिए फील्ड में उतारा गया था ताकि कोई फॉरवर्ड कैंडिडेट बेतिया कंस्टिट्यूंसी में नहीं है। आप देखिए, इतिहास उठा के देखिए, जब जब लड़ाई आर पार की हुई है, डायरेक्ट हुई है और बराबर चेहरा आया है, बीजेपी हारी। इनका अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा इनके पिताजी का मदन जायसवाल का पंडित रघुनाथ झा को लोग दिए थे शिवर से। उस समय भी कम से कम 3 ब्राह्मण चुनाव लड़े थे कि कैसे वो लोग प्लानिंग करते हैं। तो खैर ये उनका माइक्रो लेवल का प्रोग्रामिंग था। और आप देखिए कि एक साधारण आदमी को उसकी माँ के सहित कितना जज्बात की खेती करता है लोग। उसकी माँ को ले गए हैं, माँ के सर पर पिक दे रहा है कि मेरी माँ बोली है। और माँ को ये ज्ञान नहीं था कि भाजपा के खिलाफ तुम क्यों फील्ड में उतर रहे हो। माँ को सपना आ गया, जैसे मदन मोहन तिवारी आ रहे हैं तो माँ को सपना आ गया कि नहीं बेटा। अरे जब बीजेपी ज्वाइनिंग करना था तो पहले ही ज्वाइन कर लेते, इतना पूरा हथकंडा जो अपनाया उन्होंने वो नहीं अपनाते ना। और आरएसएस अच्छा इतने बड़े डिफाइंड लोग देखिए, लोग तो मासूम होता है, उनको नहीं जानते, वो लोग जज्बाती लोग होते हैं। और बार बार रक्सौल के लोगों को मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा था कि अपने बाबू को आप लोग बाबू नहीं करते। दूर का ढोल बहुत सुहाना होता है, जो दूर से लोग आते हैं चमकाते हैं, आप उसके पीछे जयकारा लगाने लगते हैं। इस चीज को समझना होगा, रक्सौल के वासियों को खास करके बोलना समझना होगा, आपके जज्बात का दोहन करकर और आपको बेवकूफ। ऐसा नहीं लग रहा मनीष कश्यप इसके लिए कुछ पैसे भी दिए होंगे, पैसे की उगाई भी हुई होगी, तो ये सब और बीजेपी में सिर्फ शामिल हो जाने से क्या हो जाता है, कुछ होता है इसमें? ये सब सारा खेल तो पैसे के लिए न हो रहा है। इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, प्रधानमंत्री केयर से और सत्ता में रहने के बाद गुजरात लॉबी से जो पैसा है उन लोगों के पास, किसके पास पैसा है? 5 करोड़ 10 करोड़ रुपये उन लोगों के लिए कुछ नहीं है, कोई मतलब कोई मुद्दा ही नहीं है उन लोगों के लिए। ये लोग माइक्रो लेवल पर किस स्तर पर काम कर रहे हैं आप देखिए। आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा। सूरत में लोकतंत्र ठीक है, वहां आप जीत जाते हैं, आपका गुजरात आप ही का है, सब कुछ आप है, लेकिन जनता को प्रतिनिधि चुनने का मौका तो मिलना चाहिए लोकतंत्र। 8 निर्दलीय उम्मीदवार दिख जा रहे हैं, परमानेंट आदमी जो सिंबल से कांग्रेस के हैं वो खत्म हो जा रहे हैं और निर्विरोध घोषित है। क्यों? जब 400 पार आ रही है तो आपको ये करने की क्या जरूरत है? दूसरा, एक साधारण आदमी यूट्यूबर, हम आप बढ़िया से समीक्षा कीजिएगा तो आप लोग भी बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आप उस लॉबी से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए आपको ये को बिलोंग नहीं किया गया है। और वो लॉबी पकड़ा हुआ था पहले से, उसको मालूम है, तो उस लॉबी का उसका बिलोंग था, उसका फॉर्म फैले। और हमारे रक्सौल के जो भोले भाले लोग हैं ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर आगे बढ़ाएंगे और अपने लोग जो सही मुद्दा निकालेंगे तो उनकी टांग खिंचाई करेंगे। अच्छा, ये बुनियादी अंतर है। तीसरा देखिए, अभी किशनगंज से चुनाव लड़ रहे हैं जावेद साहब, सांसद भी हैं पहले से, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। एक सोशल मीडिया को वायरल किया गया है कि वो बैठ गए हैं और वो अपील कर रहे हैं कि एएमआई के कैंडिडेट को वोट दीजिए। अच्छा, हम बैठ गए हैं, हम वोट नहीं बांटना चाह रहे। तो ये सब क्यों साजिश हो रहा है? वो साइबर क्राइम में गए हैं, FIR की है, उसकी जांच चल रही है। जो लोग शेयर कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो इस तरह के फर्जीवाड़ा को ये नहीं दे। लेकिन ये माइक्रो लेवल पे क्यों हो रहा है? अगर 400 पार आपकी हो रही है तो ये बौखलाहट क्यों? एक सीट पर क्यों स्क्रीनिंग आप कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, लास्ट आपसे सवाल मैं पूछूंगा कि क्या लगता है इस बार आर पार की लड़ाई अब हो जाएगी? देखिए, आपको 2-3 चीज क्रोनोलॉजी समझिए। जो महागठबंधन बना है इसके चलते मोदी जी नहीं हारने जा रहे हैं, मोदी जी को जनता हराने जा रही है, नंबर 1 पर। दूसरा, बीजेपी अपनी आंतरिक अंतरकलह से हारने जा रही है। तीसरा, ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी जो कि लोग उग चुका है, खाली हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान गाय से काम नहीं चलेगा। अपने धरातल पे तो कुछ किया नहीं। रक्सौल के आप यूट्यूबर है, पत्रकार है, एक मात्र उपलब्धि पता की दीजिए कि सांसद की क्या है।
हमसे पीछे आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार में सेम वही कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि 3 बार मदन जायसवाल जी जीते थे, चौथी बार वो हार गए और यहाँ भी स्थिति वही बन रही है। बिल्कुल, इस बार उनका असमन्वय का योगड़ा पंडित मदन मोहन तिवारी लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि बीच 2 धारा की आप जो दिखाई दे रहे थे मनीष कश्यप, तो उनको नैरेटिव सेट के लिए लाया गया था कि कोई मजबूत कैंडिडेट यहाँ से दीजिए, ये कांग्रेस उम्मीदवार नहीं दे। तो अब जब जैसे ही जिस दिन मदन मोहन तिवारी की घोषणा सुनिए, क्रोनोलॉजी समझिए, सांसद संजय जायसवाल का रक्सौल में कुछ दिन प्रोग्राम था, फूल माला खरीदा गया था, कार्यकर्ता लोग रेडी थे उनको उनकी जयकारा लगाने के लिए। जो गिने चुने चेहरे आप देखिएगा फेसबुक पे लोग डालते हैं, वही गिने चुने रक्सौल के कार्यकर्ता लोग हैं जो इलीट वर्ग से आते हैं, जिनके यहाँ सांसद जाते हैं शादी में, भोज में, विवाह में। किसी गरीब के यहाँ नहीं आप देखे होंगे जाने के लिए, बुढ़े लोग के यहाँ जाकर केक काटते हैं, उनका बर्थडे केक था। आपके यहाँ किसी गरीब दलित बस्ती में सांसद को केक काटते हुए आप नहीं देखेंगे। मैं बेबाक हूँ, मैं सही बात बोलता हूँ जाने। तो वही परमानेंट चेहरा लोग फिर तैयारी किया था आदर्श नगर, ये पटेल पर सॉरी आदर्श चौक जिसको कहा जाता है, पुराना श्रीमान श्रीमती के पास, वहाँ साफ सुथरा करके वहीं उनका ये करना था। लेकिन जैसे ही पंडित मदन मोहन तिवारी की घोषणा होती है, सांसद जी में बेचैनी होता है, वो आप दिल्ली फोन लगाते हैं, सब नैरेटिव सेट होता है, मनीष कश्यप को बोला जाता है स्टॉप, उनको दिल्ली बुलाकर ये सब खेल खेला जा रहा है। इसका मतलब पूरी प्लानिंग पहले से भी थी। बिल्कुल, बहुत। तो इतना ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज का ये कमी आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है, और ये सवाल जो खड़ा कर रहा है वो सरकार के ऊपर कर रहा है। तो आने वाला देखिए, आज भी चुनाव हो रहे हैं, 88 जगहों पे चुनाव हो रहे हैं, इनके क्या कुछ नतीजे और किस तरह की प्रतिक्रिया शाम तक आती है वो भी बताने का हम प्रयास करेंगे।